घर में मेहमान आए हैं और खाने में क्या बनाना है आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए आज मैं बताऊंगा बहुत ही सिंपल रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोया पुलाव की बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी, वो भी कुकर में बिल्कुल झटपट और आसान तरीके से। तो मेरे साथ वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो पुलाव की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेने वाले हैं 1.5 से 2 कप के करीब चावल। तो यहाँ पे आप चावल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। अब चावल को वॉश करने के लिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब इन चावल को हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। तो चावल हमें कम से कम 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। तो देख सकते हो आप चावल को हमने 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। अब चावल में हम साफ़ पानी डाल देंगे और इसे ढक के रख देंगे हम कुछ 20 से 25 मिनट के लिए। तब तक कि दूसरे बॉल में हम सोया वड़ी को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 कप के करीब सोया वड़ी, यानी कि 2 कप सोया चंक्स। और फिर इनके ऊपर हम डालने वाले हैं गर्म पानी, जिससे कि सोया चंक्स अपने जल्दी नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब सोया चंक्स को हम ढक के रख देंगे कुछ 10 मिनट के लिए। अब करीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर एक बार चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो वड़ियाँ अपनी परफेक्टली तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इनमें से हम पानी निकाल लेंगे और अब एक दूसरे बर्तन में इन वड़ियों को डाल देंगे हम। इस तरीके से सारे वड़ियों का पानी निकाल के इस बाउल में डाल देंगे। अब वड़ियों को मैरिनेट करने के लिए इसमें हम ऐड करने वाले हैं दही। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर थोड़ा सा नमक इसमें मिला लेंगे हम स्वाद के लिए। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में चम्मच की मदद से और इन्हें मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब इन मैरिनेट किए हुए सोया वड़ी को हम ढक के रख देंगे कुछ 10 से 15 मिनट के लिए। और तब तक ही बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब यहाँ पे एक हेवी बॉटम वाला कुकर ले लेंगे हम और इसमें मैं डालने वाला हूँ कम से कम 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 चम्मच के करीब देसी घी। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आएगा। तेल गर्म होने के बाद हम कुछ सूखे मसाले इसमें डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 से 3 तेज़पत्ता, 2 से 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग और हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची या काली इलायची, छोटा टुकड़ा जावित्री का, 1 चक्री फूल, 1 चम्मच साबुत जीरा और थोड़ी सी कलपासी या पत्थर के फूल। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद और फ्लेवर आता है। डाल देंगे सभी सूखे मसालों को हम तेल में। और अब इन सभी सूखे मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे हम तेल में चम्मच की मदद से। और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे मसाले में बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। मिला लेंगे एक बार और सभी चीज़ों को एक साथ में चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे इन्हें हम। सूखे मसाले अच्छी तरीके से भून लेने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं एक बड़े प्याज को इस तरीके से रफली चॉप करके डाल रहा हूँ। मिला लेंगे हम प्याज को भी अच्छी तरीके से और पका लेंगे प्याज को जब तक कि प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं यहाँ पे हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। और अब इसके बाद हम डालने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज टमाटर को भी इस तरीके से रफली चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों। मिला लेंगे इन्हें भी और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से जब तक कि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे हम। अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे इसमें। सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब इसमें हम डालने वाले हैं भुना जीरा पाउडर कुछ आधा से 3/4 चम्मच। अब डालेंगे हम हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। आमचूर पाउडर डालेंगे अब आधा से 3/4 चम्मच के करीब। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब मिला लेंगे सभी सूखे मसालों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से दोस्तों। अब इसमें हम डालने वाले हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 से 3 टेबलस्पून। अब मिला लेंगे इन्हें भी हम बाकियों के साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और चलाते रहेंगे ऐसे ही कुछ 2 से 3 मिनट के लिए। अब जो सोया वड़ी को हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था पहले से, वो अब इस मसाले में डाल देंगे दोस्तों आराम आराम से। अब मिला लेंगे इन्हें हम बाकियों के साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से मसालों में और भूनते रहेंगे हम ऐसे ही कुछ 2 से 3 मिनट के लिए लगातार। अब
ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे हम दोस्तों, इस तरीके से। और फिर नमक इसमें डाल देंगे हम दोस्तों। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। मिला लेंगे एक बार और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम चम्मच की मदद से। और जो चावल हमने पहले से ही भिगा के रखा था वो भी इसके अंदर डाल देंगे हम दोस्तों। अब सोयाबीन और चावल को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे हम, जब तक कि चावल और सोयाबीन अच्छी तरीके से घुल मिल नहीं जाते तब तक। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको पानी का प्रपोर्शन बरोबर डालना है। मैंने 1.5 कप चावल लिया था, इसलिए मैं 3 कप पानी डाल रहा हूँ। एक बार मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में चम्मच की मदद से। और फिर आखिरी में इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच के करीब देसी घी। इससे पुलाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों, और टेस्ट भी। और आखिर में इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और पुलाव को पकने के लिए छोड़ देंगे हम कम से कम 2 सीटी के लिए। आज हमें स्लो मीडियम में ही रखना है दोस्तों। अब कुकर में 2 सीटी हो चुके हैं और इसमें से कुछ बची कुची हवा भी हम निकाल देंगे दोस्तों। तो देखते ही देखते अपना सोया पुलाव बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हो आप चावल अपने कितने खिले खिले बने हैं, और इसमें से जो खुशबू आ रही है आपको क्या ही बताऊँ, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। और इस तरीके से आप सोया पुलाव की रेसिपी बनाओगे तो मुझको गारंटी है आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जल्दी से ये सोया पुलाव की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो, और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।